हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप बच्चों ने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किया होगा। उसमें आपने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आपको पता ही है, दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज विच इज इन रेस्ट। बट यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग, जो चार्ज मोशन में रहेगा, राइट, उसकी स्टडी हम करेंगे, जिसको आप कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? आइए देखते हैं चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ हम देखेंगे जो हमको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं चैप्टर के अंदर। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन is called current electricity, is called current electricity। क्लियर? तो आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, मतलब जो चार्ज मोशन में है उस स्टडी को क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, व्हेन, ये तो ये एक बात, राइट। दूसरी बात क्या करेंगे? व्हेन टू बॉडीज ऑफ different potential connected to each other then charges start flowing from one body, you can write one body, to another body, right? एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है, राइट, यहां पर दूसरी बॉडी है। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, राइट। बोथ आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, right, and both having different potential, right? Suppose this A having higher potential and B having lower potential, voltage दोनों के अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल होने की वजह से क्या होगा? चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे बाय दिस कंडक्टिंग पाथ ऑफ दिस वायर, राइट। तो ये जो चार्ज फ्लो करेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ चार्ज, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये तो हुई एक बात। अब ये जो चार्ज फ्लो करेंगे बाय द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, और यू कैन से फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये कब तक चलता रहेगा? ये चलेगा जब तक दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, तब तक, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दैट चार्जेस फ्लोइंग बिटवीन टू बॉडीज till both body build equal potential, right? तो तब तक ये चार्जेस का फ्लो जारी रहेगा जब तक कि दोनों के पास क्या नहीं हो जाते? इक्वल पोटेंशियल बिल्ड नहीं हो जाता। क्लियर? ओके, तो ये चार्जेस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत कुछ और भी देखना है। देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर crosses the area which is perpendicular to the flow of charge, right? तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है? तो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल के एरिया से परपेंडिकुलर, मतलब मान लीजिए यहां पर एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और ये हुआ उसका क्रॉस सेक्शन, राइट, ये हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब यहां पर से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है,
ये चार्ज इस तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हुआ। यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो एरिया कैसा हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर क्रॉसेस द एरिया विच परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसी बात को हम कैसे बोलेंगे, देखिए हम दूसरी तरह से कहें तो लेट डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज flowing to given area for time t to t plus delta t। मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मानो कि कोई डेल्टा क्यू जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब वो चार्ज हम देखने वाले हैं कि कहां तक, कितने टाइम तक, फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। मानो कि कोई एक टाइम टी है, वहां से लेकर दूसरे टाइम टी प्लस डेल्टा टी तक कितना चार्ज यहां से फ्लो हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन चार्ज और यू कैन देन इलेक्ट्रिक करंट in given time is क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट गिवन टाइम में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 विच इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम डेल्टा t, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब देखिए मानो कि फ्लो होने वाला करंट स्टेडी करंट है। अब स्टेडी करंट क्या होता है, तो स्टेडी करंट मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज नॉट चेंजेस विद टाइम। मतलब जो एक दर, जो हम कहेंगे, जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज क्रॉसिंग एरिया पर गिवन टाइम, दैट इज रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेडी करंट बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको। वो कंडीशन हम यहां पर रख देते हैं, राइट। देखिए इफ करंट इज स्टेडी, राइट, मानो कि करंट कैसा है, स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट क्या होता है, तो उसको लिख देते हैं दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट। जिसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसा रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, स्टेडी करंट बोलेंगे। और तब उसके अंदर हम करंट की इक्वेशन क्या लिख सकेंगे, आप देखिए उसका रेट ही, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज ही कांस्टेंट है, तो उसे हम सिंपली I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकेंगे। तो ये हमारे लिए हो गया थोड़ा सिंपल फॉर्मूला, राइट। हाँ, और इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो होगा I इज इक्वल टू इट इज डी क्यू बाई डी टी, राइट। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को यहां पर, राइट। और ये हुआ स्टेडी करंट के लिए। ठीक है, ओके, थोड़ा स्टेडी करंट के बारे में और बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे घर में टॉर्च होता है, राइट, या तो कोई भी ऐसा क्लॉक मान लीजिए जिसमें हम सेल डालते हैं, राइट। तो ये सारे जो सेल से चलने वाले डिवाइसेस हैं, उनके अंदर करंट जो मिलता है वो करंट होता है स्टेडी करंट, क्योंकि सप्लाई या सोर्स से मिलने वाला करंट जो होता है उसकी रेट फिक्स होती है, राइट। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेडी करंट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा आप देखेंगे आप लोग, जब लाइटनिंग होती है, जैसे कि अभी मानसून चल रहा है, ठीक है, तो मानसून में लाइटनिंग होती है, यानी मतलब बिजली कड़कना। ठीक है, तो ये जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, उसमें जो हमको करंट देखने को मिलता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, ट्रांसिएंट करंट बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं लाइटनिंग, राइट। सो लाइटनिंग का जो करंट होता है वो होता है ट्रांसिएंट करंट, राइट। ट्रांसिएंट करंट यानी करंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, करंट ऑफ शॉर्ट
ड्यूरेशन, राइट। तो ये हुआ ट्रांसिएंट करंट। अब स्टेडी करंट कहां पर हम बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले ले, टॉर्च, राइट, सेल क्लॉक, राइट, एक्सेट्रा। ऐसे आप कोई भी ले लो जो सेल या बैटरी से चलने वाले डिवाइसेस हैं, तो उन सब में मुझे क्या मिलता है, स्टेडी करंट मिलता है, स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है, दैट इज इट इज फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, राइट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा करंट की यूनिट के बारे में बात करते हैं, राइट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, राइट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। याद रखिए एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर होती है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए के साथ दिखाते हैं। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, देखिए 1 एम्पियर क्या होगा। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन है। अब सोचिए आपको 1 एम्पियर निकालना है, मतलब I की वैल्यू 1 बनानी है, तो उसके लिए Q की वैल्यू भी 1 लेनी पड़ेगी, चार्ज भी 1 कूलम लेना पड़ेगा, और टाइम भी आपको 1 सेकेंड लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, बोलिए, when 1 coulomb of charge passing perpendicular to the given area for 1 second, then it is said that 1 ampere of current passing from the given area, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं, जब 1 कूलम चार्ज पास होगा, कैसा पास होगा, तो परपेंडिकुलर टू एरिया फॉर 1 सेकेंड, तब हम क्या बोलेंगे कि उस एरिया में से कितना करंट पास हुआ है, 1 एम्पियर जितना करंट पास हुआ है। तो ये तो हुआ 1 एम्पियर, राइट। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट को समझते हैं, राइट। इसके लिए सपोज मैं एक मेटल रॉड ले लूं, राइट, एक मेटल का टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। कंडक्टर ले लिया मैंने यहाँ पर, ये एक कंडक्टर है यहाँ पर, ठीक है। अब इस कंडक्टर को मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हुआ यहां पर सप्लाई, ठीक है, ओके। अभी देखिए करंट दो तरह के होते हैं, फ्लो ऑफ करंट दो तरह से हमें मिलेंगे। एक आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और दूसरा होता है नेगेटिव फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो नेगेटिव फ्लो ऑफ चार्ज या नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट। अब देखिए हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो माइनस से, यहां पे प्लस है, माइनस है, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे होते हैं, राइट। तो एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, वहां पर प्लस चार्जेस जो होते हैं वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे होते हैं। अब कन्वेंशनल करंट जो होता है वो किसके ऊपर देखा जाता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर से देखा जाता है। तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, हम जो हमेशा करंट आई की बात करेंगे तो
करंट आई जब भी बोला जाता है उसका मीनिंग होता है हम बात कर रहे होते हैं कन्वेंशनल करंट की ही, राइट। ये ही है अपने लिए आई, राइट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर कन्वेंशनल करंट हमेशा कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि ये जो करंट आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट। तो ये जो करंट है ये डिपेंड करता है नेगेटिव फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर, मतलब जो चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is always from positive terminal to negative terminal, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसा होता है, वो इससे अपोजिट होगा, मतलब वो क्या आएगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो ये तो हुई डायरेक्शन ऑफ करंट की बात, राइट। आइए करंट के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, क्या होगा इसका मतलब? देखिए आप यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो यह यहां पर आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि हम आज तक वेक्टर क्वांटिटी किससे कहते हैं, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बाद भी हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसका रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल रीजन है। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर के स्पेशल रूल यूज करने पड़ते हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, या पॉलीगॉन लॉ, राइट। तो ऐसे अलग अलग रूल यूज करते हैं, लेकिन वो सारे रूल यहां करंट, इलेक्ट्रिक करंट में यूज नहीं होते। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अगर हमें दो करंट को ऐड करना है तो हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल ही यूज करते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि समझिए यहां पर सपोज ये करंट का पाथ है, यहां दूसरा करंट का पाथ है, राइट। दोनों करंट एक जगह मिल रहे हैं और ये एक तीसरा पाथ, ठीक है। अब ये यहां पर ये जो करंट है ये सपोज 3 एम्पियर है और ये सपोज 2 एम्पियर है, राइट। तो इधर जो करंट आएगा वो इन दोनों का सिंपल अलजेब्रिक एडिशन आएगा, 3 + 2, तो ये क्या होगा, 5 एम्पियर ओनली। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं सिंपल क्या हुआ, ये हुआ अलजेब्रिक समेशन, राइट। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। ओके, दूसरी बात समझिए, अगर हम इसके अंदर स्पेशल केसेस देखें इलेक्ट्रिक करंट के, तो एक केस समझते हैं। इफ an electron revolving around nucleus with speed v in circular path, then क्या लिख सकेंगे, उसकी स्पीड हम क्या लिखेंगे, देखिए स्पीड इज इक्वल टू, हमें सबको पता है स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कवर करेगा, या डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज ट्वाइस पाई आर जितना, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में। और टाइम कितना होगा हमारे लिए, वो होगा पीरियोडिक टाइम। एक रेवोल्यूशन का टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम होगा। तो ये तो हुआ हमारे लिए स्पीड का फॉर्मूला। अब इससे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना हो, पीरियोडिक टाइम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना हो, तो क्या लिख सकेंगे हम लोग, पीरियोडिक टाइम ऑफ रेवोल्यूशन that is t is equal to, it is twice pi r by v हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बहुत काम लगेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन या सर्कुलर पाथ रिलेटेड हम क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएंगे। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज क्या होगा यहां पर हमारे लिए, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी समय, राइट, एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज revolving in one revolution, right, one revolution into number of revolution per second, right। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होगा हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी होगी ना। देखते हैं अब यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको रब कर देता हूं, या आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आप देख सकेंगे यहां मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिवॉल्विंग इन वन रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अभी जो हमने केस लिया था उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा था, मतलब चार्ज क्या हमारे लिए, सिंबल ई। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। अभी आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, राइट। ये तो हमारे लिए एक इक्वेशन बनी गया है, लेकिन इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी फाइंड कर रखी थी, क्या थी पीरियोडिक टाइम की वैल्यू, इट इज t इज इक्वल टू, इट इज ट्वाइस पाई r बाई v थी, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, ई वी बाई ट्वाइस पाई r विच इज इक्वल टू करंट एट एनी इंस्टेंट। क्लियर। ये हुआ केस ऑफ चार्ज revolving around a nucleus, right, or in orbit।